हेलो वर्गोस। सो जान लेते हैं 2024 आप लोग के लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहा है, कैसा रहने वाला है ये साल 2024 का आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके वर्गोस, सबसे पहले जो कार्ड की शुरुआत हो रही है आपकी वो हो रही है जस्टिस कार्ड से। देखो साल की शुरुआत में बहुत ज़्यादा आपका मन भी ऐसा हो जाएगा वर्गोस कि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से अपने काम की शुरुआत करोगे एंड ना ज़िंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहोगे जो आपको शांति दे रहे हैं, पीस दे रहे हैं, ऑनेस्ट है, लॉयल हैं, उन्हीं के साथ आप अपने इंट्रैक्शंस रखना चाहोगे। जो भी लोग आपके साथ कुछ भी गलत करेंगे, आपको लगेगा ये चीज़ सही नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी एक बोल्ड एक्शन लेके उसके बारे में बोलोगे, स्टैंड लोगे, ये देखा जा रहा है। विच इज़ अ गुड थिंग, ये कार्ड ऑफ जस्टिस है, ठीक है। ये एक और चीज़ बताता है कि आप अपने काम को बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन से करने वाले हो। ऑलरेडी वर्गो साइंस बहुत ही डिसिप्लिन से काम करते हैं, बट समझ लो यहाँ पे एनर्जीज और एनहांस होने वाली है, बढ़ने वाली है आप लोगों के लिए काम के रिलेटेड। जितने भी लोग कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में हैं, लॉ की चीज़ों में हैं, या फिर मेडिकल लाइन में है, आप सभी लोगों के लिए साल की शुरुआत एक अच्छे पैरामीटर पे होती हुई दिख रही है। बिकॉज आप जितनी मेहनत हार्डवर्क करोगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। वो दैट द सन का कार्ड है, इसलिए गवर्नमेंट एस्पेक्ट को देखते हुए यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड्स बहुत शुभ आए हैं। जो लोग व्यापार बिजनेस में हैं आप लोगों के लिए भी अच्छी एनर्जीज देखी जाएंगी, आप लोगों के लिए भी गुड लक बना हुआ दिखता है। लेकिन स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग देख रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या जो लोग प्रमोशन चाहते हैं, सो 2024 में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे योग बने हुए दिख रहे हैं उस एंगल से। अब हम आगे अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए साल के जैसे जैसे फ्रॉम द पीरियड ऑफ मई और जून से थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपके जीवन में लोग आपको थोड़ा सा टारगेट कर रहे हैं कि आपको लगेगा कि आप अकेले हो, आप लाइफ में जो करना चाहते हो आपके अगेंस्ट लोग पॉलिटिक्स करते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो फिर भी कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट लोग हो जाते हैं। और ये कहाँ पर होने के चांसेस हैं? सबसे पहली चीज़ आपके रिलेटिव्स या कोई आपके ग्रुप ऑफ पीपल, फ्रेंड्स, या आपके ऑफिस के कलीग्स। बिजनेस व्यापार में मुझे नहीं दिखता है इतना ही एनर्जीज एक्सपीरियंस होगी, ये कुछ और ये मिड ईयर में होगा ये, तो मे बी वो आपका पीरियड होगा ट्रांजिशन टू चेंज जॉब और समथिंग उस टाइम पर। देखो बिजनेस में भी अगर आप हो या आपकी ज़िंदगी की कोई भी जर्नी पे हो, लेकिन ये कार्ड से एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि ये कार्ड गिव अप करने का नहीं है। चाहे आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज सिचुएशन आएंगे एज पर सिचुएशन लोगों की तरफ से, चाहे आपके मन के ही अंदर के नेगेटिव थॉट्स हो, आपने गिव अप नहीं करना है, आपने बखूबी उस सिचुएशन से लड़के आगे बढ़ना है। बिकॉज ये कार्ड कहता है कि देखो प्रॉब्लम्स आएंगी एंड आपको अकेले रहकर बिना गिव अप किए उसको लड़ना और आगे बढ़ना है, तभी आपको वो सिचुएशन दी। बिकॉज भगवान जानते हैं कि आप उसको अकेले टैकल कर लोगे, ठीक है। तो अपने ऊपर डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट। सो ये मिड ईयर में देखो कुछ खास बिग इवेंट्स होते हुए नहीं दिख रही, ये ध्यान रखिएगा। आपके जो भी इवेंट होने हैं फर्स्ट हाफ में होंगे, जो सेकेंड हाफ के बाद में वो मैं देख लूँगी, बट मिड ईयर के जो स्पेशली जून, जुलाई, अगस्त, इस टाइम पर कुछ खास इवेंट्स होते हुए नहीं दिख रहे। इट विल बी ए न्यूट्रल ईयर फॉर यू, मतलब सॉरी नॉट न्यूट्रल, न्यूट्रल मिड ईयर मैं कहूँगी। एंड वही यहाँ पर 8 ऑफ कप्स के कार्ड है, इमोशनली लोनलीनेस भी महसूस रहेगा। तो देखो जो जून, जुलाई, अगस्त का पीरियड रहेगा ना, यहाँ पर आप समझ लो कि चीज़ें थोड़ी सी आप लोग के लिए स्लो रहेंगी, इमोशनली भी, काम के मामले में भी थोड़ा सा आप स्लो महसूस कर सकते हो। कहने को तो जो भी आपकी रूटीन है नॉर्मल चलेगी, लेकिन रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ होना,
कहीं ना कहीं आपका डीप मीनिंग ढूंढने की कोशिश करोगे लाइफ में, कुछ ना कुछ एक ज़िंदगी की भागम भाग से हट के एक शांति की तरफ आपका जाने का मन करेगा, तो ये नेचुरली आपकी एनर्जीज रहेंगी। सो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कुछ अगर आप कुछ एफर्ट डाल रहे हो और वो काम नहीं बन रहे तो चिंता मत करना, कुछ समय बाद अपने आप बन जाएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। सो आफ्टर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की ओर। सो यहाँ पर अब ये पॉजिटिव कार्ड्स है। यहाँ पर अब अगेन मनी फ्लो, पॉजिटिविटी, ट्रैवल के कार्ड्स, रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन, पॉजिटिविटी, ग्रोथ बहुत खूबसूरत दिख रही है। आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हो तो एक चीज़ समझ लीजिए, सबसे बेहतर टाइम आप लोग के लिए बनता है या तो मार्च, अप्रैल, मई का महीना सबसे शुभ है, नहीं तो उसके बाद में सीधा सीधा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कुछ खास महीने आप लोगों के लिए। बिकॉज देखो जैन और फेब भी थोड़ा सा न्यूट्रली कार्ड्स हैं, जो जस्टिस के कार्ड है, शनिदेव के कार्ड है, तो साल की शुरुआत होके थोड़ा सा 1-2 महीना सेटल डाउन होके फिर आपके लिए वो साल की अच्छी पॉजिटिविटी आपको देखने मिलेगी। वहीं यहाँ पर द किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। अगेन ये कार्ड से कैसी एनर्जीज दिखाते हैं, कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, पावर, पोजीशन, प्रमोशन एंड ऑल्सो शादी के कार्ड्स हैं। सो डेफिनेटली जो लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रपोजल्स देख रहे हो, तो ईयर एंड में योग है। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो योग है वर्गो साइंस आप लोग के लिए शादी का, ये आप समझ के चलिए अराउंड जो इसका पोटेंशियल है आप लोगों के लिए 70-80% के चांसेस, अगर आप जेन्युइनली बहुत टाइम से देख रहे हो एंड प्रपोजल का कि शादी जल्द से जल्द हो जाए, तो ईयर एंड में पॉसिबल है, चांसेस हैं। रिलेशनशिप, सेटलमेंट, रिकन्सिलेशन, स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर, दोनों के कार्ड्स काफ़ी कंपैटिबल है। बट अगर कोई अनबन हो जाती है मिड ईयर में, ठीक है, स्पेशली जो मैरिड कपल्स हैं या बड़ा ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ना, आपको चिंता है कि भाई कब तक ठीक होगा, तो वो एंड ऑफ द ईयर में होगा। खैर अभी समय है, भगवान करे कुछ मिड ईयर में आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस हो ही ना और कुछ ठीक करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बट उसके अलावा मेजर पॉइंट्स पर आते हैं, हेल्थ बढ़िया रहेगी, मिड ईयर में ध्यान देना है ज़रूर प्लीज़ वर्गोस। एंड स्टार्ट जैन फेब में भी अपनी हेल्थ का ध्यान देना, अच्छी डाइट खाओ, काम कर करके अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। बाकी रिलेशनशिप्स, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो सब सही रहेगा, चिंता की बात नहीं। तो बेस्ट पार्ट है 2024 का वो है करियर ग्रोथ एंड मैरिज इवेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस, व्यापार, एजुकेशन, एडमिशन कहीं करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब की चीज़ें, तो उसमें भी सक्सेस आती हुई दिख रही है। अब आगे यहाँ पर हम डिवाइन गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते हैं आप लोग के लिए कि क्या इमेजेस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। ओके, सो यस, बीइंग इन द फ्लो। सो ये भी आप लोग के लिए कहीं ना कहीं ट्रैवल एनर्जीज दिखा रहा है कि 2024 में जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, लेकिन अगेन वो जो काम आपके बने ना आफ्टर मिड ईयर के बाद ही बन पाएंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एंड यहाँ पर अगेन स्टैंडिंग फर्म, जो ये कार्ड की मैं बात करी थी ना, कि हो सकता है लोग आपको कुछ टारगेट करें या आपसे जेलस हो, अगेंस्ट हो, बट यहाँ पर भी इंसान अकेला खड़ा और अपनी जीत का जश्न अकेले ही मना रहा है। एंड आप ब्रेव हो, स्ट्रॉन्ग हो, कोई रहे या ना रहे, बट आप डटे रहो अपनी चीज़ के ऊपर, दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2024 का, इसको कहीं लिख लो, कहीं नोट डाउन करके रख लो कि आपने अपने डिसीजंस, अपने थॉट प्रोसेस एंड जो आपका दिल कहता है सही है, उस पर डटे रहना है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मत सोचिएगा। वहीं आप लोग के लिए तीसरा जो गाइडेंस कार्ड आया है वो आया है अवेकनिंग एंशिएंट विजडम। ये एक ऐसा कार्ड है जो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि आपका लाइफ में कुछ डीपर मीनिंग ढूंढने का मन करेगा फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, कुछ स्पिरिचुअल जोन में भी आप सीख सकते हो, हीलिंग ले सकते हो, वॉट एवर, बट समथिंग आप अपनी सोल हीलिंग के लिए, सोल पॉजिटिविटी के लिए और इंटरनल हैप्पीनेस के लिए कुछ या तो सीखोगे या तो कोई कोई ऐसे रिचुअल, कोई ऐसी चीज़ें करोगे जिससे आपको सुकून मिले। स्पिरिचुअलिटी से हो सकता है, योगा से हो सकता है, एक्सरसाइज से हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ समय, कुछ महीने 2024 आपसे मांगेगा कि जहाँ पर आप इनर वर्क करो, बाहरी दुनिया का पैसा, काम, हेल्थ, फिटनेस नहीं, एक इनर आत्मा का काम, जहाँ से आपकी आत्मा हेल्दी, पॉजिटिव, खुश रहे। तो ये एनर्जीज एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। आई थिंक जो एक तो वो डटे रहने वाले के जो कार्ड्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनर नोइंग वाले, आत्मा की हीलिंग के लिए, चैरिटी के रूप में, जैसे भी आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, यूनिवर्स को जैसे भी, बट 2024 कहीं ना कहीं आपसे ये डीपर नोइंग एनालिसिस के
टाइम समय मांगेगा आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, आपको और मैच्योर बनाने के लिए उस हिसाब से। सो येस वर्गोस, ये थी ऑल ओवर एनर्जीज एंड वाइब। इट्स ऑल ओवर गुड रीडिंग। 2024 अच्छा दिख रहा है, सिर्फ मिड ईयर स्लो दिखाई दे रहा है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। ऑल द बेस्ट फॉर 2024। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।